उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर संत कबीर नगर जिला पूर्वांचल की राजनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये जिला सामाजिक, जातीय और राजनीतिक दृष्टि से काफी विविध है और हर चुनाव में यहाँ के परिणाम पूर्वांचल की व्यापक राजनीतिक दिशा का संकेत भी देते हैं। संत कबीर नगर जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, मेंदावल, खलीलाबाद और धनघटा सुरक्षित। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में इन तीनों सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। 2027 में भी मुख्य मुकाबला बीजेपी एनडीए और समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के बीच रहने की संभावना है, जबकि बहुजन समाज पार्टी कुछ क्षेत्रों में मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने का प्रयास कर सकती है। मेंदावल विधानसभा सीट की बात करें तो जिले की सबसे चर्चित सीटों में से एक है। यहां पर कुर्मी, यादव, ब्राह्मण, ठाकुर, निषाद, मुस्लिम और दलित मतदाताओं का प्रभाव है। कुर्मी और अन्य पिछड़ा वर्ग कई इलाकों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कृषि, सिंचाई, गन्ना और धान खरीद, सड़क, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा यहां के प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं। 2022 में बीजेपी ने ये सीट जीती थी। बीजेपी को सवर्ण, गैर यादव पिछड़े वर्ग, लाभार्थी योजनाओं का लाभ मिला था। समाजवादी पार्टी का आधार यादव और मुस्लिम मतदाताओं में अपेक्षाकृत मजबूत माना जाता है। यदि 2027 में विपक्षी गठबंधन प्रभावी वोट ट्रांसफर कराने में सफल होता है तो मुकाबला कड़ा हो सकता है, लेकिन शुरुआती बढ़त बीजेपी के पक्ष में मानी जाती है। खलीलाबाद विधानसभा सीट की बात करें तो राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र होने के कारण सबसे महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। यहां ब्राह्मण, वैश्य, मुस्लिम, यादव, कुर्मी, निषाद, दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग प्रभावशाली हैं। नगर विकास, रोजगार, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और कानून व्यवस्था प्रमुख चुनावी मुद्दे रहते हैं। 2022 में बीजेपी ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। समाजवादी पार्टी यहां मुस्लिम और यादव मतदाताओं के सहारे चुनौती देती है, जबकि कांग्रेस गठबंधन में होने के कारण कुछ अतिरिक्त समर्थन जुटाने का प्रयास करेगी। यदि शहरी मतदाता बीजेपी के साथ बने रहते हैं तो बीजेपी की स्थिति मजबूत रह सकती है। धनघटा सुरक्षित सीट की बात करें तो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। पूरे जिले की सबसे रोचक सीटों में गिनी जाती है। यहां जाटव, पासी, अन्य अनुसूचित जातियां, निषाद, यादव, कुर्मी और मुस्लिम मतदाता चुनावी परिणामों को प्रभावित करते हैं। ग्रामीण सड़कें, सिंचाई, शिक्षा, आवास, रोजगार और सामाजिक न्याय प्रमुख मुद्दे हैं। 2022 में बीजेपी ने यहां भी जीत दर्ज की थी। बीएसपी का परंपरागत प्रभाव दलित मतदाताओं के कुछ हिस्से में बना हुआ है। पिछले 2 चुनावों में उसका वोट आधार कमजोर हुआ है। यदि बीएसपी दलित मतदाताओं को फिर से संगठित कर पाती है तो मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। अन्यथा बीजेपी और सपा कांग्रेस गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल सकता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में संत कबीर नगर जिले की तीनों सीटों पर बीजेपी की जीत ने यह स्पष्ट किया कि पार्टी का संगठन, बूथ प्रबंधन और लाभार्थी वर्ग पर उसकी पकड़ मजबूत थी। समाजवादी पार्टी कई स्थानों पर मुकाबले में रही, लेकिन जीत दर्ज नहीं कर सकी। कांग्रेस का स्वतंत्र प्रभाव सीमित रहा, जबकि बीएसपी अपने पुराने वोट बैंक को पूरी तरह सक्रिय नहीं कर पाई। जातीय दृष्टि से संत कबीर नगर जिले में कुर्मी, यादव, निषाद, ब्राह्मण, ठाकुर, दलित और मुस्लिम मतदाता सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। बीजेपी का मुख्य आधार सवर्ण, गैर यादव पिछड़े वर्ग और सरकारी योजनाओं के लाभार्थी रहे हैं। समाजवादी पार्टी का मुख्य आधार यादव और मुस्लिम मतदाता हैं। कांग्रेस गठबंधन में होने के कारण कुछ परंपरागत वोट जोड़ सकती है, जबकि बीएसपी का प्रभाव विशेषकर अनुसूचित जाति के कुछ वर्गों तक सीमित दिखाई देता है। यदि आजाद समाज पार्टी या अन्य छोटे दल कुछ क्षेत्रों में सक्रिय रहते हैं तो कुछ सीटों पर वोटों का बिखराव भी देखने को मिल सकता है। धार्मिक दृष्टि से देखें तो जिले में हिंदू बहुसंख्यक आबादी है, जबकि मुस्लिम समुदाय भी कई इलाकों में प्रभावशाली संख्या में मौजूद है। हालांकि अधिकांश चुनावों में यहाँ जातीय समीकरण धार्मिक ध्रुवीकरण की तुलना में अधिक प्रभावशाली भूमिका निभाते रहे हैं। यादव मुस्लिम समीकरण समाजवादी पार्टी की ताकत माना जाता है, जबकि बीजेपी गैर यादव पिछड़े, सवर्ण और लाभार्थी वर्गों के व्यापक गठजोड़ पर भरोसा करती है।
जिले के प्रमुख चुनावी मुद्दों में किसानों की आय, सिंचाई, बाढ़ की समस्या, रोजगार, युवाओं का पलायन, सड़क और पुल निर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, शिक्षा, कानून व्यवस्था और सरकारी योजनाओं का प्रभाव शामिल है। स्थानीय स्तर पर गन्ना भुगतान, ग्रामीण संपर्क मार्ग और पेयजल जैसी समस्याएं भी मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण रहती हैं। 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस गठबंधन, पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सामाजिक समीकरण को मजबूत करने की कोशिश करेगा। यदि गठबंधन यादव, मुस्लिम, दलित और कुछ गैर यादव पिछड़ी जातियों में प्रभावी वोट ट्रांसफर कराने में सफल रहा तो बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ सकती है। वहीं बीजेपी एनडीए अपने मजबूत संगठन, बूथ प्रबंधन, लाभार्थी वर्ग, सवर्ण और गैर यादव पिछड़े वर्ग के समर्थन के आधार पर अपनी बढ़त बनाए रखने की कोशिश करेगी। यदि संभावित चुनावी स्थिति का आकलन किया जाए तो मेंहदावल में बीजेपी को हल्की बढ़त दिखाई देती है, लेकिन मजबूत विपक्षी एकता मुकाबले को करीबी बना सकती है। खलीलाबाद में बीजेपी फिलहाल अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति में मानी जा रही है, हालांकि उम्मीदवार चयन यहां पर निर्णायक होगा। धनघटा सुरक्षित सीट की बात करें तो दलित मतदाताओं का रुझान, बीएसपी का प्रदर्शन और सपा की रणनीति चुनावी परिणाम को प्रभावित कर सकती है। बहुजन समाज पार्टी की स्थिति की बात करें तो संत कबीर नगर में उसका संगठन पहले की तुलना में कमजोर हुआ है, लेकिन दलित समाज के एक हिस्से में उसका पारंपरिक प्रभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। यदि बीएसपी मजबूत उम्मीदवार उतारती है तो कुछ सीटों पर वो बीजेपी और सपा दोनों के समीकरण प्रभावित कर सकती है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी गठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि वो यादव मुस्लिम आधार से आगे बढ़कर कुर्मी, निषाद और अन्य पिछड़ी जातियों के मतदाताओं में भी प्रभाव बढ़ाए। कुल मिलाकर संत कबीर नगर जिला 2027 में पूर्वांचल के उन जिलों में शामिल रहेगा जहां बीजेपी अभी भी मजबूत स्थिति में दिखाई देती है, लेकिन 2024 के बाद बदले राजनीतिक माहौल, विपक्षी गठबंधन की रणनीति, स्थानीय मुद्दों, उम्मीदवार चयन और मतदान के समय की परिस्थितियों के कारण मुकाबला पहले की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी हो सकता है। लेकिन अंतिम परिणाम स्थानीय उम्मीदवारों की लोकप्रियता, गठबंधन के भीतर वोट ट्रांसफर, बूथ प्रबंधन और चुनावी अभियान की प्रभावशीलता पर ही निर्भर करेगा।